नमस्कार साथियों। विश्व रत्न बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब के पिता का नाम मेजर सूबेदार रामजीराव सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। 5 वर्ष की आयु में सतारा के प्राइमरी स्कूल में बाबा साहब का स्कूल में प्रवेश हुआ। बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब का नाम भीमराव अंबेडकर लिखवाया। अंबेडकर नाम किसी ब्राह्मण अध्यापक ने नहीं बल्कि बाबा साहब के पिताजी ने दिया था, जो आज भी सतारा के एलिमेंट्री स्कूल के बाबा साहब के सर्टिफिकेट में अंबेडकर नाम लिखा है। बाबा साहब के साथ बचपन से जातिवाद होता रहा है। जब बाबा साहब का प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ तो 5 शर्तों पर हुआ। पहली शर्त थी बैठने हेतु टाट पट्टी स्वयंदानी होगी। दूसरी शर्त थी दूसरे अन्य बच्चों से 10 फीट दूर बैठना होगा। तीसरी शर्त थी ब्लैक बोर्ड के पास जाना सख्त मना है। चौथी शर्त थी स्कूल में पानी नहीं मिलेगा, स्वयंदाना होगा। और 5वीं शर्त थी स्कूल में छात्रों के साथ खेलना प्रतिबंधित रहेगा। सूझिए उस दौर में बाबा साहब ने जातिवाद का डटकर सामना किया। बाबा साहब ने सन 1908 में एलिफिस्टन स्कूल से प्रथम श्रेणी से हाई स्कूल पास की। यह स्कूल बम्बई में है। बाबा साहब ने सन 1910 में एलिफिस्टन कॉलेज से प्रथम श्रेणी से इंटर की परीक्षा पास की। बाबा साहब इंटर पास करने वाले भारत में प्रथम अछूत छात्र थे। बाबा साहब ने सन 1912 में एलिफिस्टन कॉलेज बम्बई से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी एवं सम्मान के साथ उत्तीर्ण की थी। बाबा साहब ने सन 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका से अर्थशास्त्र से एमए पास प्रथम श्रेणी से किया। बाबा साहब को स्कॉलरशिप कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज और बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब की योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी थी। इसके साथ ही बाद में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र सहित 5 विषयों के साथ एमए पास किया। बाबा साहब ने सन 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया सब्जेक्ट से एमएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। बाबा साहब ने सन 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका से दी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया विषय पर पीएचडी डिग्री प्राप्त की। बाबा साहब ने लंदन से सन 1923 में डीएससी की परीक्षा पास की, जिसका विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज सॉल्यूशन। बाबा साहब की वजह से 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व ऑफ बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहब ने जून 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका से इंडियन लीडिंग सिटीजन्स ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड मिलिटेंट अपहोल्डर ऑफ ह्यूमन राइट सब्जेक्ट से एलएलडी की डिग्री प्राप्त की। बाबा साहब ने जनवरी 1953 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से डीलेट की डिग्री मिली। सब्जेक्ट था लीडरशिप एंड राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब के साथ बचपन से लेकर पूरे जीवन तक मनुवादियों ने बाबा साहब का अपमान किया, लेकिन बाबा साहब ने मनुवादियों का डटकर सामना किया और ब्राह्मणवाद को समूल नष्ट करने का निश्चय किया। बाबा साहब का विवाह रमाबाई के साथ 1906 में हुआ था। बाबा साहब को बाबा साहब बनाने का श्रेय माता रमाबाई को जाता है। बाबा साहब के 4 बच्चे थे, जिनमें यशवंत राय, रमेश, राजरतन और इंदु उनकी पुत्री थी, जिनमें 2 पुत्रों की मृत्यु और पुत्री इंदु की बेटी बचपन में हो गई थी। जनवरी 1913 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सेना में लेफ्टिनेंट पर चयन हुआ। उसी समय बाबा साहब के पिताजी की बीमारी का समाचार मिला और बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी। बाबा साहब ने सिडेनहोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई में नवंबर 1918 में प्रोफेसर की नौकरी की और छोड़ दी। 1917 में ब्रिटिश राज्य में रक्षा सैन्य सचिव पर नौकरी की, परंतु छूत के कारण नौकरी छोड़ दी। शासकीय कॉलेज बम्बई में सितंबर 1935 में लॉ कॉलेज के प्राचार्य पद पर नौकरी की। 1925 में बाबा साहब ने बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत की। विश्व के महान स्कॉलर मिस्टर मुंथन ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया में लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी पुस्तकालय विश्व में सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय है। उन्होंने यह भी लिखा है कि व्यक्ति रहने के लिए महान आभूषण आदि खरीदता है, लेकिन बाबा साहब ने पुस्तकों के लिए बम्बई में राजगृह मकान बनवाया था। बाबा साहब के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 5000 थी। उन्हें एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। बाबा साहब अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने पूरा जीवन बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए और देश के लिए समर्पित कर दिया। एक समय तो ऐसा आ गया कि घर पर उनके प्रिय पुत्र का निधन हो गया और बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था। घर से खबर आई कि आपके बेटे का निधन हो गया, बाबा साहब अब घर आ जाता। बाबा साहब ने सोचा कि यदि आज घर चला गया तो ये कांग्रेसी और मनुवादी लोग हमारे समाज के करोड़ों बच्चों की हत्या कर देंगे। तब बाबा साहब ने कहा था, आज मैं अपने एक बच्चे की खातिर करोड़ों बहुजन के बच्चों की हत्या नहीं होने दूंगा। घर न जाकर गोलमेज सम्मेलन में गए और दमदारी के साथ अछूतों, पिछड़ों, स्त्रियों के अधिकार लिए बाबा साहब ने अनेक सामाजिक आंदोलन किए, जैसे महान आंदोलन, काराराम मंदिर आंदोलन, मनुस्मृति दहन आंदोलन किए और बहुजन समाज के लोगों को जागृत किया और उनके अधिकार दिलवाए। बाबा साहब ने सामाजिक संगठन बनाए, जिनमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी बॉम्बे, शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रैक्ट एवं पीपल एजुकेशन सोसाइटी आदि चला। इस प्रकार राजनीतिक जीवन में साउथबरो कमीशन, साइमन कमीशन के समक्ष देश के मूल निवासियों की दयनीय स्थिति के लिए आंदोलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के अधिकार की मांग की। ओके संजीव जी, टाइम आपका ओवर हुआ। बहुत खूबसूरत आपका प्रेजेंटेशन रहा। ओके संजीव बहुत जी, शुक्रिया आपका। ओके सर, जय भीम। हाँ जय भीम। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मुंह इंदौर जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। यह एक गरीब निबिन मुंह दलित जाति में पैदा हुए थे।
इनके पिता का नाम रामजी मौला जी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिता भारतीय सेना की मुंह छावनी में नौकरियां किया करते थे। इनके माता पिता की 14 संतान थी और यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। अम्बेडकर ने 5 वर्ष की आयु में उनकी माता जी का मृत्यु हो गई थी। 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया था। अम्बेडकर एलिस्टन हाई स्कूल में नामांकित एकमात्र अछूत बन गए थे। 96 में जब वह लगभग 15 साल के थे तो उनकी शादी 9 साल की बालिका रामाबाई से हो गई थी। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और बाद के वर्ष में उन्होंने एलिस्टन कॉलेज में प्रवेश कर लिया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। जब उन्होंने अपनी अंग्रेजी की 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी तो उनके समुदाय के लोग जश्न मनाना चाहते थे, क्योंकि वह मानते थे कि वह महान ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। जब वह कहते थे कि अन्य समुदायों में शिक्षा की स्थिति की तुलना में शायद ही कोई अवसर था। 1912 तक उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त कर ली और ओद्रा के राज्य सरकार के साथ रोजगार लेने के लिए तैयार हो गए। 1933 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। उन्होंने राज्य जीव राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत 3 साल के लिए प्रति माह 11.50 स्टेर्लिंग की बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने जून 1915 में अर्थशास्त्र में पढ़ाई की और समाज शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र के अन्य विषयों में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रेन इन में बार कोर्स के लिए दाखिल लिया और उसी समय स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिल लिया, जहां उन्होंने डॉक्टर्स थीसिस पर काम करना शुरू किया। 1923 में उन्होंने एक छात्र के रूप में D.Sc अर्थशास्त्र में, जिसे लंदन विश्वविद्यालय से सम्मानित किया गया है। भीमराव अम्बेडकर के करीब 9 भाषाएं जानते थे। उन्होंने 21 साल तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्री थी। वह विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे। सन 1956 में बाबा साहब नागपुर में एक समारोह में अपने 2 लाख अछूत साथियों में के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए। 2-3 दिन के बाद वो संख्या 7 लाख हो गई। 7 लाख। 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अम्बेडकर जी को नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया आपका शोपिंद्रा महतो उर्फ नवरत्न महतो जी। शुक्रिया आपका काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। पैनल में उपस्थित सभी महानुभावों को जय भीम। सर, मेरे प्यारे और महान देश भारत के सभी नागरिकों को महापर्व भारत रत्न बाबा साहेब के जन्म महोत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और आज पूर्व संध्या को आप लोगों को के द्वारा आयोजित व्याख्या समारोह के लिए सहृदय आभार प्रकट करता हूं। बाबा साहब के बारे में बताने से पहले आप लोगों से एक सवाल, एक बार शांत मन से जानिए कि आपने क्या जाना। सत्य क्या है, भेड़ चाल को माना या आत्मविश्लेषण से जाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और माता जी का नाम भीमाबाई था। पत्नी का नाम रामाबाई था। उनका देहांत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जिनका नाम सविता अंबेडकर था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए। बाबा साहब का ज्ञान विज्ञान और विद्वता से उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्राप्त हुई। उनके पास 32 डिग्रियां थीं। जिस बच्चे को अपने देश के स्कूल में पढ़ने के लिए क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था, उन्होंने MSc, DSc, PhD, DLit जैसी डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की उपाधि भी प्राप्त की। बाबा साहब का महान ग्रंथ भारत के संविधान के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, भारत की महिलाओं की दशा संभालने के लिए हिंदू कोर्ट बिल के द्वारा पुरुषों के बराबर सभी महिलाओं को अधिकार दिलाया। थैंक यू। जय भीम। ओके, ग्रेट प्रांजल नारायण जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने काफी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया है और आप इस पोर्शन को आप काटकर आप कहीं पे आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ओके प्रांजल? यस सर। ओके, ग्रेट, ठीक है। सर और चीफ गेस्ट सभी श्रोतागण को जय भीम नमः बुधाय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर दुआ के साथ पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ अम्बेडकर, भया न कोई अढ़ाई जाकर प्रेम का, पढ़े सो अम्बेडकर संग होई।
विश्व रत्न विश्व विभूति भारतीय माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू छावनी के मध्य प्रदेश तत्काल महाराष्ट्र में जन्म हुई। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर, पिता का नाम रामजी मनोजी सकपाल, माता का नाम भीमा बाई थे, पत्नी का नाम रामाबाई और सविता अम्बेडकर। बाबा साहेब जी के बचपन की जिंदगी से विश्व के छात्र अनुकरण कर अपना जीवन सफल बना सकता है। सभी भारतीय को बाबा साहब का आभारी होना चाहिए। बाबा साहब को बड़ौदा के राजा से सहयोग मिला, जिससे वे विदेश में पढ़े। वे नाश्ता के जगह चाय पीकर 16 से 18 घंटे पढ़ते रहते थे, क्योंकि उनको नया भारत तथा विश्व को शांति स्वरूप मानवता धर्म सिखाते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी तथा उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल किए थे। भारतीय संविधान का निर्माण किए। वेटिंग फॉर वीजा, हु इज शूद्रा, जाति का विनाश, कई किताबें लिखे। रिजर्व बैंक की रीढ़ बनाए, इसलिए पैसा पर बाबा साहब का फोटो होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, आर्य समाज को नष्ट करके समाज में इंसानियत स्थापित होगा, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाए तथा 22 प्रतिज्ञाएं लिए, इसलिए बाबा साहब को समानता तथा न्याय का प्रतीक माना जाता है। यह इंसानियत के लिए उन्होंने पानी पीना तक तथा सभी मनुष्य के लिए शिक्षा तथा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। महिलाओं को अरसे की गुलामी से हिंदू कोड बिल द्वार मुक्त कर उनके लिए शिक्षा की द्वार खोल दिए। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिला। बाबा साहब के एक एक वचन पूरे विश्व के लिए ताबूत साबित हो रहा है, इसलिए पूरे दुनिया बाबा साहब के आभारी बन रहे हैं। उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। इनके पीछे कोई न कोई राज होगा। ओके, ग्रेट। स्वर्गीय भास्कर जी, ग्रेट। आपका खूबसूरत प्रेजेंटेशन रहा है और आपका सुर का दोहा भी काफी अच्छा था। अच्छा, एक और सुनाना है? ओके, सुनाइए। तो मैं पूजू पहाड़ जाते यह चाकी भली, फिस खाए संसार, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ओके, ग्रेट। भास्कर आप किस क्लास में अभी हैं? किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 6th क्लास। 6th क्लास में। ओके, गुड। ओके, गुड। और बोलना है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम मेहनत कस जग वाले से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रहा आपका भास्कर जी। और भास्कर जी का सीरियल नंबर है 189। अच्छा, दोनों लोगों का फॉर्म भर गया है? हाँ, दोनों काम करा है। श्रेया ओके, ग्रेट। अभी श्रेया जी बोलेगी आपके साथ। ठीक है, श्रेया। ओके, श्रेया कंटिन्यू करें। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर भीमराव जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव जी का जन्म और बचपन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पृश्य जाति से थे। उस समय उन जातियों के साथ भेदभाव, छूताछूत, सामाजिक बहिष्कार और अपमानित करके शोषण किया जाता था। उनका शिक्षण बहुत मुश्किल में हुआ। कभी कभी तो उनको अस्पृश्य होने के कारण अलग बैठाया जाता था, फिर भी उन्होंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं। वह जानते थे कि पढ़ाई से ही समाज में सुधारना की जा सकती है। उनका शिक्षण, डॉक्टर बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं की बेहतर जानकारी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई की थी। उन्होंने डॉक्टर ऑल साइंस नामक डिग्री हासिल की। वह भी पूरी दुनिया में पहली एकमात्र व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने में शाहू महाराज का सबसे बड़ा योगदान था और उनकी पत्नी रमाबाई का भी योगदान रहा। उन्हें समाज को स्वाभिमान से जीने के लिए उन्हें आर्थिक प्रहतना की। उनको इस कार्य करते पूरे अपने पुत्र की मृत्यु को सहाकर भी अपना शिक्षण पूरा किया। उनका समाज कार्य, डॉक्टर अंबेडकर एक अग्रणी कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों और भारत के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दलितों के लिए एक महिषा थे। उन्होंने लगातार जातिगत भेदभाव के निर्मूल के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने भारतीय
समाज के खंडित और पंगु बना दिया था। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान है, कोई बड़ा या कोई कम जाति का नहीं। इसलिए उन्होंने 20 मार्च 1921 को माहल का सत्याग्रह किया। अस्पृश्य को जबदार तालाब का पानी पीने के लिए, और 2 मार्च 1926 को डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कोई ऊंच नीच नहीं, बल्कि मंदिर में प्रवेश सबका अधिकार है। धन्यवाद सर। अभी सर स्वर आ गया। ओके ग्रेट। अभी स्वर आ गया। जस्ट 1 मिनट। श्रेया का सीरियल नंबर है 249 और इसके बाद से स्वरा। ओके स्वरा शुरू करें अपनी। मेरे ख्याल से आप श्रेया भारती, स्वरा भारती, नहीं स्वरा मुसलमान है। अच्छा स्वरा Good मुस्लिम, evening, sir. स्वरा मुनश्वर है स्वरा। और श्रेया भारती। नहीं वो श्रेया भूषण वाली चाहिए। दोनों बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी है। संविधान के निर्माता। देश आजाद होने के बाद भारत का नया संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे और कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान का लिखित प्रारूप पेश करना ही इनकी जिम्मेदारी थी। माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का वास्तुकार और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण का फील्ड जर्नल के रूप से रेखांकित किया। माननीय श्री टी कृष्णमाचारी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि संभवतः सदन इस बात के अवगत है कि अपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, इनमें से एक सदन से इस्तीफा दिया और एक सदस्य अमेरिका में सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, वह भी जगह खाली थी और एक सदस्य अमेरिका में थे। एक अन्य सदस्य सरकारी कामों में व्यस्त रहे। 1-2 सदस्य दिल्ली से बहुत दूर रहते थे। संभवतः स्वास्थ्य की बनाने का कार्य डॉक्टर। ओके ग्रेट स्वरा, आपने बहुत खूबसूरत आपने प्रेजेंटेशन दिया। श्रेया ने भी बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया है और आप दोनों का बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप दोनों का। इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहें और बाबा साहब की रैशनैलिटी के विचारधारा को आगे बढ़ाते रहें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।